उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग चल रही है। दोपहर 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी अब सामने आ गया है। आपके साथ हम साझा कर दें 58 सीटों पर, जहां पर इंडिया न्यूज की टीम लगातार बनी हुई है। करीब 35% मतदान हो चुका है दोपहर 1 बजे तक। खास बात यह कि यहां पर शामली में सबसे ज्यादा वोटिंग की खबर है, करीब 41%। आगरा में 1 बजे तक 35% मतदान हुआ। मेरठ में 34% लोगों ने घर से निकलकर अपने मत का इस्तेमाल किया है। लंबी कतारें अभी भी लगी हुई हैं। अलीगढ़ जहां पर करीब 31% मतदान अब तक हो चुका है। सुबह में रफ्तार जरूर सुस्त थी, अब बढ़ गई है। बागपत में करीब 38.5% लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। अगर आप भी इन 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदाता के रूप में हैं तो घर से निकलिए, मत का इस्तेमाल कीजिए। दोपहर करीब 1 बजे तक करीब 35% मतदान होना, यहां अभी भी रफ्तार सुस्त है, इसे बढ़ाना होगा। अगले 5 साल अगर आपको शिकायत करनी है तो आपके पास ये अधिकार रहना चाहिए कि आपने मत का इस्तेमाल किया था, आपने अपने पसंदीदा नेता को चुना था, तो फिर आप उम्मीद भी रखिएगा, आप शिकायत भी रखिएगा। 58 सीटें, जिनमें से 53 सीटें 2017 में बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी एक बार फिर से इतिहास रचने की तैयारी में और कोशिश भी यही कर रही है, मौजूदा सरकार की काम के आधार पर वोट मांगे। हमने काम किया है इसीलिए हमें वोट मांगा, हम वोट मांग रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में अलग अलग मुद्दों को लेकर लोग कतारों में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कोई कह रहा है विकास पर हम वोट करेंगे, कोई कह रहा है कि हमें महंगाई कम चाहिए, कोई कह रहा है कि सुरक्षित महिलाओं को रखना बहुत जरूरी है इसीलिए सुरक्षा के नाम पर वोट होगा। कोई कह रहा है कि रोजगार न मिलने की वजह से लोग बड़े परेशान हैं, हमारे बच्चों के लिए दिक्कतें हैं, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था नहीं है। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखा जा रहा है, लेकिन खासतौर पर जो ध्यान है पश्चिमी यूपी में वो है किसानों पर। किसानों की नाराजगी अभी भी खुलकर सामने आ रही है। राकेश टिकैत ने सुबह ही इंडिया न्यूज से बात करते हुए नाराजगी एक बार फिर से जाहिर की और ये कहा कि जो सरकार जो भी रहे, मौजूदा सरकार हो या आने वाले वक्त में जो भी पार्टी सरकार बनाती है, किसान उनके जहन से निकलने नहीं चाहिए। यही हमारी कोशिश है। किसानों को अगर साइडलाइन किया गया तो फिर आंदोलन की चेतावनी भी एक बार फिर से दे दी है। बड़ी बात ये, किसानों का साथ किसके साथ होगा, 10 मार्च को साफ हो जाएगा। किसान जो कि ज्यादातर संख्या में है, जाट जो कि ज्यादातर संख्या में है, मुस्लिम या फिर जाट, ये खेल बना भी दिया करते हैं, बिगाड़ भी दिया करते हैं। और वोटिंग परसेंटेज ये कह रहा है करीब 35% मतदान दोपहर 1 बजे तक हुआ है। लोग बढ़ चढ़कर अपने घरों से निकल रहे हैं। हर एक पोलिंग स्टेशन पर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची हुई है। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर पल पल का अपडेट, पल पल की जानकारी तस्वीरों के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर हापुड़ में 40% मतदान हुआ है, अगर शामली में 41% मतदान हुआ है, आप समझिए एवरेज जो परसेंटेज है वो है 35%। और कई जगह कई सीटें ऐसी हैं जहां पर लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और फिर मुख्यमंत्री के जरिए ट्वीट के जरिए लोगों से कहा गया कि पहले आप मतदान कीजिएगा, बाद में जलपान कीजिएगा। फिर धीरे धीरे और भी पार्टियों के दिग्गजों ने ट्वीट के जरिए बताया और ट्विटर पर लोगों से कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा आप मतदान में हिस्सा लीजिएगा। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, जयंत चौधरी, सभी के जरिए लोगों को सोशल मीडिया पर यह मैसेज संदेश पहुंचाया गया है कि लोग अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। सभी पार्टियों के अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन जो बीजेपी है, मौजूदा सरकार है, वो कह रही है कि काम हमने किया है, काम के आधार पर ही हम वोट मांग रहे हैं। नोएडा से रजत हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रजत, दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा यह है कि करीब 35% मतदान हुआ है। नोएडा की जिस सीट पर आप मौजूद हैं, जहां पर पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद हैं, कितने फीसदी मतदान हुआ? लोग जो वोट करने के लिए आ रहे हैं, मन में क्या है, जहन में क्या है? देखिए, अभी हम बात करें तो जेबर विधानसभा में मौजूद है। लगभग 40% यहाँ का मतदान है वो पूरा हो चुका है। कहीं ना कहीं यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। उसके बाद जो 40% मतदान है वो हो चुके हैं। अभी भी आप देख सकते हैं लोगों की आवागमन है वो अभी यहाँ पर भी है। महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, जो युवा हैं वो भी यहाँ बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। भाई, सुरक्षा के बीच यहाँ पे मतदान है, सुबह से ही चल रहा है। लेकिन जेवर क्षेत्र में अहम है कि जेवर, जिसमें अगर नोएडा की बात करें, हम चादरी की बात करें, वो प्रतिशत में काफी कम है। जेवर ही विधानसभा एक ऐसी है वहां पर 40% मतदान है वो हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर मतदान है वो किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हम बातचीत करेंगे जो मतदान किया, उनसे जानना चाहेंगे आखिर उन्होंने क्या सोच के मतदान किया, किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है। मैं इंद्रजीत प्रधान खाता हूँ। हमने जो मतदान प्रधान जी, राजनीति की बात नहीं करनी है। ना, जो मतदान किया वो विकास करती है। जो गौतम बुद्ध का विकास कराएगा, हम बोलता उसको करा। और आपने? जी सर, जो गौतम बुद्ध का विकास करेगा उन्हीं के लिए वोट करेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर कुछ मतदाता थे जिनका मानना है कि जो विकास है, जो सुरक्षा है, उसको लेकर लोगों ने मतदान किया है। और शायद ही इन लोगों ने माना है कि भविष्य में
जो भी सरकार आएगी वो सुरक्षा को लेकर बात करेगी और वहीं रोजगार को लेकर बात करेगी। यहाँ पर जो कहें तो कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान है वो सुबह से ही हो रहा है और तमाम जो विधानसभा है, जिसमें अगर हम दादरी की बात करें, दादरी में जो मेयर भोज सेंटर में जो बूथ बनाया गया, वहां पर हजारों की संख्या में भीड़ है वो मतदान के लिए उमड़ी हुई है। कहीं ना कहीं जो लाइनें हैं वो कतार की लगी हुई हैं। रजत, चूंकि मैं भी खुद एक महिला हूं, उत्तर प्रदेश से आती हूं, मुझे तस्वीरों में कुछ महिलाएं भी दिख रही हैं। अगर पॉसिबल हो सके थोड़ा आगे बढ़ के उन महिलाओं से भी आप बात कीजिएगा और अब तक अगर आपकी महिलाओं से बात हुई है तो बताइए महिलाओं के जहन में क्या था, क्योंकि एक महिला एक गृहिणी घर भी चलाती है, महंगाई से परेशान रही, अपराध जिस तरीके से है उसको लेकर सुरक्षा का भाव भी लोगों के जहन में रहता है। खासतौर से महिला चाहती हैं कि खुद सुरक्षित रहें, उनके घर की बेटियां बहनें सुरक्षित रहें। महिलाओं से बात करें। देखो, अगर महंगाई की बात करें, हालांकि महंगाई को लेकर महिलाओं में काफी नाराजगी, लेकिन वही सुरक्षा की बात आती है तो लोग ज्यादातर कहें तो सुरक्षा को लेकर जो योगी सरकार है उसको जाना पसंद करते हैं। हम चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, आखिर क्या मूड है उनका, किस तरीके से वो देखते हैं। भैया, मैम क्या नाम है आपका? काजल जी, मतदान किया है, किन मुद्दों को लेकर मतदान किया? आप स्टूडेंट हो, पहली बार मतदान किया है, क्या मुद्दे हैं आप? जी, मेरा नाम काजल है, मैं कासना की रहने वाली हूँ। मैंने योगी जी को वोट दिया। हमारा मतलब यहाँ पे जब से योगी जी की सरकार आई थी, जब से हाँ जो भी गर्ल्स के लिए बहुत बुरा होता था, उनके साथ कुछ भी होता था, वो थोड़े समय के लिए रुक गया था और गर्ल्स को यहाँ एजुकेशन मिले, सबको जो गरीब है कोई भी यहाँ गरीब ना रहे, भ्रष्टाचार ना रहे। अच्छा, यही सोच है आपकी? जी बिल्कुल, सुना आपने कि जो सुरक्षा को लेकर महिलाओं की मानना है कि जो योगी सरकार ने जो सुरक्षा पर अच्छा कदम उठाया है, सुरक्षा को लेकर ही लोग हैं वो मतदान है वो कर रहे हैं। ठीक है रजत, नजरा बनाए रखिएगा। नोएडा में जेवर सीट से रजत हम तक लाइव रिपोर्ट पहुंचा रहे थे। महिलाओं से भी बात की, पुरुषों से भी बात की। महिलाओं के जहन में सुरक्षा का भाव बहुत ज्यादा है और कह रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार ने काम किया है, महिलाएं अब सुरक्षित महसूस भी कर पा रही हैं और विकास को लेकर पुरुष यहां बात करते हुए नजर आए। बहुत शुक्रिया रजत आपका इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए।